नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल भी मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी कुछ इसी समय पे, मॉर्निंग की पहली वीडियो, जहां मैं आप सभी के साथ एक ही चीज शेयर करता हुआ दिखा था कि अभी बाजार में ओवर बुलिश होने का कोई मतलब नहीं बनता है, कॉशियस साइड पे रहना चाहिए। तब निफ्टी अराउंड 17,700 के लेवल्स पे थी एंड मैंने आपसे जो डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 625 पॉइंट्स की 2 दिन में गिरावट हुई, 575 पॉइंट एक दिन, उसके बाद 58 पॉइंट्स, और कल की गिरावट तो एडिशनल है, वो अभी मैंने नहीं काउंट करी थी क्योंकि कल वीडियो शूट कर रहा था। तो मैंने आपसे कहा था ये डेफिनेटली अभी भारतीय बाजार इसको एडजस्ट करेंगे, अभी तक एडजस्ट नहीं करा है और 17,580 तक कहीं ना कहीं आ सकते हैं। कल एग्जैक्टली आपने जो लो लगते हुए देखा है अराउंड 580 का ये। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ जो यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट हो गई और आज आपको भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है? क्योंकि कल तक का तो कल मैटर सॉल्व हो गया था, एडजस्ट हो चुका था। अब फ्रेश सेलिंग तभी होनी थी जब कोई नेगेटिव खबर आए या फिर यूएस मार्केट गिरे, और यूएस मार्केट गिरा। डाउ जोन्स 543 पॉइंट्स डाउन दिखा आपको, जिसमें कल एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। ऊपर से देखे तो ये लगभग मोर देन 2% से ज्यादा करेक्ट हो गया है, लेकिन आप टोटल देखेंगे तो लगभग 543 पॉइंट्स डाउन हुआ है। ऊपर से अच्छा खुलने के बाद नीचे आना, सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक इनकी बैंक है जिसमें बड़ा क्राइसिस हुआ है, बड़ा क्रैश हो गया वो स्टॉक, उसकी पूरी पर्टिकुलर डिटेल दूंगा मैं आपको इसके अगली वीडियो में, लेकिन यहां मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। कल ये जो बिकवाली आई है ये आनी नहीं चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और जैसे हमारे भारतीय बाजार में आपको याद होगा बजट वाले दिन अदानी ग्रुप का क्राइसिस हुआ, उसने पूरे बजट की मतलब जो भी खुशी थी वो सब पानी में बहा दी और स्टॉक मार्केट को नीचे लिया। ऐसे ही कल अमेरिका के मार्केट में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ जिसकी वजह से पूरा बाजार पिटा है, क्योंकि कल खबर और न्यूज तो अच्छी थी। कैसे? देखिए, मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर दी थी, मैंने आपको बताया यूएस का जॉब डाटा है वो पॉजिटिव है एंड यूएस की 2 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है जो लगभग 5% से ऊपर निकल गई थी, 16 साल की ऊंचाई पे थी, उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की गिरावट हुई कल, जो कि एक पॉजिटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स का गिरना मतलब बॉन्ड से पैसा बाहर आएगा, इक्विटी मार्केट में जाएगा, बॉन्ड्स का बढ़ना इक्विटी मार्केट से पैसा बाहर आएगा और बॉन्ड्स में जाएगा। तो बॉन्ड्स का गिरना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन उन सबके बावजूद आपने कल यूएस मार्केट में बड़ी पिटाई देखी। अब ऐसा क्या हो गया जो एकदम से किसी स्टॉक ने पूरे मार्केट को गिरा दिया, और आपको भारतीय बाजार में कौन से स्टॉक से सावधान रहना है? सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं। निफ्टी इस समय 17,400 पे ट्रेड कर रही है, नीचे 324 का लो लगा है, नीचे से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 76 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई है। तो बढ़िया रिकवरी, बढ़िया मूव आया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपन जहां हुए वहां से डेज हाई के आसपास आते हुए दिख रहे हैं हम बाजार, क्योंकि ओपन ही गैप डाउन हुए, उसके बाद लो लगाए, अभी रिकवरी जो आ रही है वो ऑलमोस्ट जहां ओपन हुए थे वहीं पहुंचने वाला है बाजार। ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट दे देता हूं आपको पहले। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशिया में निक्केई की बात करें तो लगभग 1.5% डाउन दिख रहा है आपको, शंघाई 1% से ज्यादा डाउन दिख रहा है, हैंगसेंग 2.5% डाउन दिख रहा है, कॉस्पी की बात करें तो 1% डाउन है, यानी कि ओवरऑल मार्केट देखें तो ऑन एन एवरेज सबके सब 1% डाउन है ऑलमोस्ट, ठीक है, और कोई ज्यादा है तो कोई 0.8% है। अब यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी अभी दिख रहा है केवल आधे % डाउन, बाकी सब अभी ओपन नहीं है कोई ज्यादा। अब आते हैं यूएस मार्केट पे। डाउ जोन्स 1.5% गिरा, नेस्डेक 2%, S&P 500 2% ऑलमोस्ट, रसल 2000 तो 3% गिर गया, यानी ब्रॉडर बेस गिरावट हुई। अब आते हैं टॉपिक पे कि ये गिरा क्यों। इनकी फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी बड़ी पिटाई पड़ी, क्योंकि इनकी एक बैंक है एसवीपी जिसमें बड़ा क्रैश हुआ, ऑलमोस्ट इंट्राडे में 60% तक क्रैश हुआ। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, बहुत सारी एक साथ नेगेटिव न्यूज, वो सब मैं आपके साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन इस बैंक के गिरते ही सारी की सारी फाइनेंशियल बैंक्स में एक बड़ा डर बना और वो भी क्रैश हो गए। अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंक, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या फिर वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बैंक है, लगभग 5% औसतन एवरेज के हिसाब से गिरी, जिसने पूरे मार्केट पे प्रेशर बनाया और मार्केट को नीचे लाके खड़ा कर दिया। डाउ जोन्स में आपने बड़ी गिरावट देखी। अब आते हैं भारतीय बाजार पर। आज के सेशन में आप भी अगर देख रहे हैं तो हमारे मार्केट में भी
बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा प्रेशर है, क्योंकि वहां भी बैंकिंग से ही प्रेशर आया। 1.5% नीचे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, लगभग 1% नीचे आपको निफ्टी दिख रहा है, और नीचे से अभी रिकवरी और फास्ट हुई है। एग्जैक्टली डेज हाई के आसपास हम लोग आते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक बात करें तो लगभग निफ्टी 1% नीचे है, बैंक निफ्टी 1.6% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 1% डाउन है, स्मॉल कैप 0.7% डाउन है, एडवांस शेयर्स 608 है, डिक्लाइनिंग शेयर्स 1386 है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो लगभग एफएमसीजी सेक्टर को, इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी सब लाल निशान में है। पीएसयू में सबसे बड़ी गिरावट आज के सेशन में आती हुई दिख रही है, बैंकिंग में बड़ी गिरावट है क्योंकि वही यूएस से डायरेक्ट आया है। अगर निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें तो 9 शेयर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव है एंड 41 शेयर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज आज भी लगभग 3% नीचे है, बट अच्छी बात है कि इतनी खराब मार्केट में ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है। दैट मींस अब थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे मैं आप सभी के साथ उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो एक दिन में 60% क्रैश हो गया। बहुत बड़ी गिरावट है, वैसे तो आप कहोगे 60% क्रैश हुआ है, लेकिन अब वो 60% बढ़ने के लिए 160% स्टॉक को बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर मेरी तरफ से। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।